हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। 2023 का जो पहला जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम था वो आज ही था, दैट इज़ 24 तारीख को। और पहला शिफ्ट का कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज देख रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछा गया, तो कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आया है मेमोरी के बेस पर, उस पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस था, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस था, कितने क्वेश्चंस आसान थे, कितने क्वेश्चंस मीडियम लेवल के थे, और टफ तो कोई था ही नहीं, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था। देखते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्स से रिलेटेड पहला क्वेश्चन था, और वो क्या क्वेश्चंस कह रहा था। वो क्वेश्चन ऐसा था, tan इनवर्स 1 + √3 अपॉन 3 + √3 प्लस sec इनवर्स 8 + 4√3 अपॉन 6 + 3√3। इसका वैल्यू पूछ रहा था। कुछ ऑप्शंस दिया हुआ था हमारे पास कि इस टोटल जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू होगा, कितना एंगल के बराबर होगा। बहुत ही आसान, थोड़ा सा यहाँ कॉमन लेना था, तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं tan इनवर्स, क्योंकि ऑप्शंस में भी दिया हुआ था π/3 π/6 इस तरह का कुछ ऑप्शन सब दिया हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर हम इसको लिखें तो 1 + √3, और नीचे भी अगर हम √3 कॉमन लेंगे तो सेम हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएगा। तो √3 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, √3 + 1 प्लस sec इनवर्स, और इसमें भी अगर हम लोग कॉमन लें, 4 कॉमन अगर ले लें तो कितना बचेगा, 2 + √3 अपॉन अगर 3 कॉमन लें तो कितना बचेगा, 2 + √3, और ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी दोनों कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, tan इनवर्स 1/√3 प्लस sec इनवर्स, और इसमें सॉरी रूट लगा हुआ था, एंड दिस इज sec इनवर्स 2/√3। तो ये कितना डिग्री, tan में कितना का वैल्यू 1/√3 के बराबर होता है, π/6, प्लस ये भी π/6, तो 30 + 30, और ये कितना के बराबर, 60 डिग्री के, दैट इज π/3। सो करेक्ट ऑप्शन इज π/3। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रिलेशन से था, बहुत ही आसान। एक रिलेशन है जो कि कलेक्शन है ऑर्डर्ड पेयर AB का, जहां GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट इज तुम SCF कह सकते हो, और वो कितना के बराबर है, 1 के बराबर। A और B का GCD अगर 1 के बराबर है तो पूछ रहा है कि रिलेशन कैसा होगा। तो हम सबको पता है कि GCD ऑफ AB और BA दोनों सेम होता है कि नहीं। A और B का GCD और B और A का GCD दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो अगर AB है तो BA भी आएगा, और AB BA अगर आएगा तो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक। बहुत ही आसान सवाल, क्योंकि हम जानते हैं A और B का जो GCD होता है वही GCD किसका होगा, B और A का भी होगा। तो A और B अगर रिलेशन में आएगा तो B और A भी रिलेशन में आएगा, और जब ऐसा होता है तो रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से, बहुत ही आसान सवाल था। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है इसमें से किसके इक्विवेलेंट है। तो दो एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट तब कब होता है, जब दोनों का ट्रूथ टेबल में वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, हमें ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग बना के देखते हैं ट्रूथ टेबल क्या होगा, तो वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक P और दूसरा क्या, Q। तो नंबर ऑफ रोज कितना होगा, 4 रो बनेगा। नंबर ऑफ रोज कितना बनेगा, 4। तो 4 रो हम लोग बनाते हैं, इस तरह से 4 रो हमारा बन गया। अब PQ है तो 4 रो बनेगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमें निगेशन ऑफ P लिखना पड़ेगा, तो निगेशन ऑफ P लिख लेते हैं। निगेशन ऑफ P क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है। अब निगेशन ऑफ P का डिवीजन, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, निगेशन ऑफ P का और इसका दोनों का कंजंक्शन लिखना है। तो TF का F, एक F है तो F, एक F है तो F, एक F है तो F, ये लिखा गया। अब उस पूरे में निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, तो पूरे का इस एक्सप्रेशन का निगेशन, तो F का हो गया T, F का हो गया T, F का हो गया T, F का हो गया T। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब इसका लिखते हैं निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, यानी इस दोनों का डिसजंक्शन लिखना है। तो डिसजंक्शन में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा।
ये फॉल्स होगा, एक ट्रू है तो ट्रू होगा, एक ट्रू है तो ट्रू होगा। क्लियर है ये? अब निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू लिख लिए। अब इस एक्सप्रेशन से इधर की तरफ क्या है, कंडीशनल लगा हुआ, दैट इज हमारा टोटल जो एक्सप्रेशन है। तो कंडीशनल में क्या होता है, ट्रू से फॉल्स, तो फॉल्स होता है, और बाकी केस में क्या होता है, ट्रू, तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो हमारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इस एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल हमने बना लिया। अब ये किसके बराबर होगा वो देखते हैं। तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, दोनों सही है कि नहीं। पी कंजंक्शन क्यू, टी टी का टी और एफ टी का फॉल्स है, तो ये तो एकदम गलत है। पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू में टी और एफ का टी होना चाहिए, तो ये भी गलत है। निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू हमारे पास है ही, क्या ये इसके बराबर है? हाँ, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू के ही बराबर है। सो करेक्ट आंसर इज निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू। तो हमने एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल बनाया और एक एक करके चेक कर लिया। बहुत ही आसान सवाल। अगला सवाल 3D का है। 1 2 3 पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ P 1 2 3 फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग ये 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। इस 3 पॉइंट से पास करने वाला जो भी प्लेन होगा, उस प्लेन का डिस्टेंस क्या होगा 1 2 3 से। तो करना क्या हम लोगों को, इस 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन निकाल के और फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लगा देना है। तो 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का क्या इक्वेशन होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, 1, 3 माइनस 4, 4 माइनस 5, 3 माइनस फिर 3 माइनस 1, 2, 2 माइनस 4, माइनस 2, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 इज माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, x माइनस 1 कॉमन, तो कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस वाई, माइनस कॉमन लेके 4 माइनस वाई बच गया आएगा, तो क्या होगा माइनस 4 प्लस 2 और फिर प्लस z माइनस 5 इनटू क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2, तो ये पार्ट तो 0 ही हो गया। तो क्या बचा, ये बच गया कितना 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2, सो 2x माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 8 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 0। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, z माइनस 5 है तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 एंड माइनस 2, सो प्लस 2 माइनस 2 प्लस प्लस 2 इज 0। तो आ गया 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, सो x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे प्लेन का इक्वेशन हो गया। और 1 2 3 से करना है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x के जगह पर 1, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इज इक्वल टू x के जगह पर 1 1, y के जगह पर 2 प्लस 2 माइनस 5 का मॉड बाय रूट ओवर 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 और 1 3, 3 में से 5 गया, माइनस 2 का मॉड 2, 2 बाई रूट 2 एंड दैट इज इक्वल टू कितना रूट 2। सो करेक्ट आंसर इज रूट 2। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और थोड़ा सा डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट्स है, किस इक्वेशन का, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 का। और अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो कह रहा है ए बी सी किस में होगा, ऑप्शन ए पी जी पी और एच पी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा ए पी जी पी और थोड़ा सा डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, बस हाँ ये है कि 3 चैप्टर को यूज किया है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म तीनों का जोड़ कितना के बराबर है, 0 के बराबर है। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 0, तो उसका एक रूट कितना होता है 1, 1 विल बी द 1 रूट। ठीक है, तो इस इक्वेशन की जगह पर हम अल्फा बोल सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू कितना है 1 है। तो अब ये कितना हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, 1 1 2 1 1 1 दैट इज इक्वल टू कितना 0। अब अगर हम इसको एक्सपेंड कर दे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू कितना 1 माइनस 2 इंटू कितना 1 माइनस 2 माई प्लस सी माइनस बी इंटू कितना 1 माइनस 2 प्लस सी माइनस ए इंटू कितना 1 माइनस 1 जो कि 0 है, दैट इज इक्वल टू कितना 0। तो ये कितना हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 इंटू सी माइनस सी
एंड प्लस बी इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से क्या हो रहा है 2b बराबर कितना a प्लस सी, तो b बराबर कितना आ गया a प्लस सी बाई 2। और जब ऐसा रिलेशन होता है तो सबको पता होगा ए बी सी किस में होता है AP में। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म का जो 0 है, इसलिए इस इक्वेशन का एक रूट्स कितना होगा 1 होगा। और जब एक रूट्स 1 होगा तो हमने अल्फा कह रहा था अगर रूट्स है, अल्फा को हमने यहाँ पे पुट किया 0 के बराबर आया और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है जिसको हमने आगे एक्सपेंड किया तो पता चला ABC किस में है AP में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही आसान लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रल p dx दैट इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू कितना e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल ऑफ q इंटू कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो y तो वही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आया e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q कितना है 1 बाई एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स और ये हमारा dx। ठीक है, सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो वो 1 बाई एक्स आ रहा है, तो अगर हम 1 बाई एक्स को कुछ मानेंगे तो y माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा जो कि dt का फॉर्म बनेगा। तो इसलिए इसको अलग कर लेते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स इंटू e टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स dx। अब हम इसमें लगा देंगे सब्स्टिट्यूशन। तो 1 बाई एक्स को अगर हम t मान लें, 1 बाई एक्स को क्या मान लें t, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर, इसको हम लोग t मान लेते हैं। सो e टू दी 1 बाई एक्स को अगर t मान लेंगे, 1 बाई एक्स को मान लिया कितना t, सो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना dt, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना dt। सो 1 बाई एक्स स्क्वायर या सीधा उसको भी मान सकते हैं माइनस 1 बाई एक्स को t, तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो गया। सो दिस इज इक्वल टू कितना dx और बाई एक्स स्क्वायर, ये और ये मिलके कितना हो गया dt। सो इंटीग्रल 1 बाई एक्स हो गया कितना माइनस t इंटू e टू दी पावर कितना t dt। और इसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं आइलेट बाई पार्ट्स लगा के, और बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही आसान सवाल इस बार आया है। 2 क्वेश्चन पूछा गया, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान। क्वेश्चन कह रहा है टोटल 12 सब्जेक्ट में से लैंग्वेज 5 लैंग्वेज है और 7 जो है अदर सब्जेक्ट है। 12 में से 5 जो है वो लैंग्वेज है और 7 क्या है अदर सब्जेक्ट है। 12 में से हमें सिलेक्शन करना है 5 सब्जेक्ट का कंटेनिंग एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, कम से कम 2 लैंग्वेज कंटेनिंग एटमोस्ट 2 लैंग्वेज, कंटेनिंग एटमोस्ट 2 लैंग्वेज। तो अब क्या हो सकता है, तो पहला हो सकता है कि 0 लैंग्वेज और 5 अदर। दूसरा क्या हो सकता है 1 लैंग्वेज और 4 अदर। और तीसरा क्या हो सकता है 2 लैंग्वेज एंड 3 अदर। क्योंकि एटमोस्ट 2 लेना था, एटमोस्ट 2 लैंग्वेज, तो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज ले नहीं सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 0 लैंग्वेज, तो 5 में से 0 5C 0 एंड 5 अदर 7 में से 5 7C 5। दूसरा 1 लैंग्वेज 5 में से 1 इंटू 7 में से कितना 4 7C 4। तीसरा केस क्या होगा 2 लैंग्वेज, तो 5 में से 2 इंटू 7 में से कितना 3 7C 3। और इस तीनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है, क्योंकि ये 3 पॉसिबल केस बन रहा है तो तीनों केस हमने निकाला और तीनों को हमने ऐड कर दिया। बहुत ही आसान सवाल। अगला सवाल इलिप्स से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक इलिप्स है 16y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 144 और इस इलिप्स के किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है, तो ए बी का मिनिमम लेंथ क्या होगा। तो हम लोग टेंजेंट मान लेंगे, तो इसको पहले तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग लेके चलते हैं। तो 9x स्क्वायर बाई कितना 144 प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 16 9। सो एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया a sec फाई एंड b tan फाई। तो x a cos फाई एंड b sin फाई। तो a cos फाई कितना हो जाएगा 4 cos फाई थीटा एंड b 3 sin थीटा। ठीक है।
अब इस टेंजेंट का क्या इक्वेशन होगा? इस पॉइंट पर हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिया, चूंकि किसी भी पॉइंट पर ये हो सकता है इसलिए हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिया पी पॉइंट को। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? तो 9x² को x(x1) से x(x1) 4 cos थीटा प्लस 16y² y इंटू y1 कितना है? 3 sin थीटा इज इक्वल टू कितना? 144। ठीक है, सो ये हमारा इक्वेशन आया। अब a के लिए y का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 0। जब ये 0 होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 144 अपॉन 9 इंटू 4 cos थीटा। सो x इज इक्वल टू 16/4 cos थीटा, दैट इज 4 sec थीटा। ये हो गया 4 sec थीटा। सिमिलरली जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो दूसरा केस में y कितना होगा? तो y हो जाएगा y इज इक्वल टू 144 अपॉन 16 इंटू 3 sin थीटा 9 3, दैट इज 3 cos sec थीटा। तो ये हो गया 3 cos sec थीटा, 0,3 cos sec थीटा। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये AB हमारा कितना होगा? अगर AB का बात करें तो AB कितना हो जाएगा? तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कितना? a स्क्वायर 16 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा, 9 cosec स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कितना? 16 cos sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा इज 16 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9 इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और ये हो गया कितना? 16 प्लस 9 प्लस 16 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा। और ये कितना हो गया? 25 प्लस, अब इसका वैल्यू क्या होगा? तो 25 प्लस जो है वो है, ये हमारा 25 है सपोज। अब ये a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा का जो इसका जो वैल्यू है वो हर हाल में बड़ा होगा कितना से? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट अंडर 16 इंटू 9, दैट इज 4 4 12 24। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा? 24। मीन्स ये होल क्वांटिटी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा? 49 का रूट है कि नहीं? सो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 7। तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, मिनिमम वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू कितना? 7। सो 7 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिफरेंट इंटीग्रेशन का बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही आसान सवाल। 2023 भी है और 2023 का बहुत ही अच्छा सवाल है और उतना ही आसान सवाल भी है। देखते हैं क्या है। वैसे साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन जब भी होता है इस तरह का तो डेफिनेटली आंसर हो जाता है सीधा b माइनस ए बाय कितना? 2dx। और b माइनस ए तो पाई बाई 2 माइनस 0 दैट इज पाई बाई 2 दैट इज पाई बाई 4। तो आंसर b बाई 4। वैसे हम लोग को करना क्या है? इसको i मानना है और i को x को रिप्लेस किससे कर देना है? 0 प्लस पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस x से। तो क्या बन जाएगा ये देख सकते हो, सीधा x बच जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर से i बराबर हो गया इंटीग्रल 0 से कितना? पाई बाई 2। और फिर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 23x अपॉन ये क्या हो जाएगा? cos 23x प्लस ये क्या हो जाएगा? sin 23x dx। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो dx 2i बराबर कितना हो जाएगा? दोनों ऐड कर दो तो सीधा आ जाएगा कितना? 1। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल कितना? 0 से पाई बाई 2 और ये हो गया 1। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाई 2। i बराबर कितना हो गया? पाई बाई 4। बहुत ही आंसर आसान, बहुत ही आसान सवाल था। मॉड डेफिनेट इंटीग्रेशन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? मॉड को हटाना पड़ेगा तभी इंटीग्रल लगाएंगे। तो इसका साइन स्कीम अगर हम खींचे तो क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 और इधर प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस। अपने को 0 से 3 तक, 0 से लेके कहां तक जाना है? 3 तक। तो पहले हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं अलग से। इसको मान लेते हैं सपोज y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? 0 से 3 को पार्ट वाइज हम लोग करेंगे तो 0 से 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, प्लस इंटीग्रल फिर 1 से 2, निगेटिव है तो मॉड हटने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 से 3
फिर पॉजिटिव है तो फिर मॉड हट जाएगा। और इसका आंसर तो सबको आता होगा, है कि नहीं, x टू द पावर n का फॉर्म है। एक बार अगर y निकल गया तो ग्रेटेस्ट यूनियन ऑफ y तो निकल ही जाएगा। अगर y निकल गया तो ग्रेटेस्ट यूनियन ऑफ y तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट जो सवाल है वो भी लिखा हुआ है, उसको देखते हैं हम लोग। ये 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस एस डी बराबर कितना होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, पूरे का मॉड। जहां a1 वेक्टर क्या है, a1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j, और यहां पर 0 है तो 0। a2 वेक्टर क्या है, i प्लस 2j प्लस k, i प्लस 2j प्लस k। b1 वेक्टर क्या है, b1 वेक्टर इज 3i प्लस 3j प्लस 2k, और b2 वेक्टर हमारा क्या है, 3i प्लस 2j प्लस 3k। अब सब कुछ पता है, a1 वेक्टर a2 माइनस a1 निकल जाएगा, यहां से a2 माइनस a1 निकल जाएगा। b1 b2 पता है तो यहां से b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, i j k 3 3 2 3 2 3, यहां से b1 क्रॉस b2 निकल गया। यहां से a2 माइनस a1 भी निकल जाएगा, a2 में से 1 i माइनस 2 है, दैट इज माइनस है, 2j माइनस j प्लस j, और इसमें से प्लस कितना k। ये दोनों पता है, जस्ट दोनों का क्या निकाल, ये वेक्टर निकल जाएगा, ये भी वेक्टर पता है, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे भाई, नीचे में मैग्नीट्यूड ले लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। बाइनोमियल का 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान, ये भी बहुत ही आसान। ये हमारा क्या है सीरीज, r इक्वल टू 0 से 22 है कि नहीं, 22 CR 23 CR, तो क्या हो जाएगा, r बराबर 0 तो 22 C0 इंटू 23 C0 प्लस 22 C1 इंटू 23 C1 प्लस 22 C2 इंटू 23 C2 प्लस डॉट 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 22 C22 इंटू 23 C22। ठीक है, अब यहां पर ये दिख रहा है अपर लिमिट जो है उसका सम तो कांस्टेंट है, लोअर लिमिट जो है वो अलग अलग है, उसको सेम करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 22C0 इंटू NCR को लिख सकते हैं NCN माइनस R, सो 23 माइनस 0 23 प्लस 22C1 इंटू 23C23 माइनस 1 दैट इज 22 प्लस 22C2 इंटू 23C21 प्लस डॉट डॉट 22C22 इंटू 23C23 माइनस 20 दैट इज 1। अब अगर देख रहे हैं तो सम, सबका सम क्या है, सब जगह कांस्टेंट है, ये सब जगह क्या है कांस्टेंट, जो कितना के बराबर 45 के, और ये भी अब कांस्टेंट हो गया सब जगह, तो कितना हो जाएगा C23 प्लस 0 23, सो आंसर इज 45C23। क्लियर है, ये भी उसी का बहुत ही आसान सवाल। R इंटू NCR हमने पढ़ा है तो वो लगा लेते हैं पहले। सो दिस इज सिग्मा R इक्वल टू 0 से 2023, R स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इंटू 2023 CR, और ये सिग्मा R इक्वल टू 0 से 2023 R इंटू NCR क्या होता है, N इंटू R इंटू NCR दैट इज N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2022 CR माइनस 1, और ये 2023 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2023 सिग्मा R इक्वल टू 0 से 2023, ये 2023 बाहर आ गया, R एक बचा हुआ अभी भी, R इंटू कितना 2022 इंटू C2R माइनस 1। अब ये दोनों सेम, ये प्रॉपर्टी कब लगता है, जब ये दोनों सेम हो, यहां पर ये अलग अलग है, तो इसको R को हम लोग R माइनस 1 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे, 2023 इंटू सिग्मा R इक्वल टू 0 से 2023, R को लिख सकते हैं R माइनस 1 प्लस 1 2022 CR माइनस 1, और अब इसको एक इसके साथ दूसरा इसके साथ, तो ये हो गया 2023 इंटू सिग्मा R इक्वल टू 0 से 2023 R माइनस 1 इंटू 2022 CR माइनस 1 प्लस 2022 CR माइनस 1। अब यहां पर फिर एक प्रॉपर्टी लग जाएगा, तो ये हो गया 2023, और ये हो जाएगा कितना सिग्मा
r इक्वल टू 0 से 2023 इंटू r इंटू एनसीआर n इंटू n माइनस 1 r minus 1 r into NCR that is equal to n into n minus 1 2021 c r minus 2 प्लस ये जो बच गया वो बच गया, तो सिग्मा तो दोनों में लगेगा, यहाँ भी तो प्लस 2022 c r minus 1। ठीक है, और इस तरह से अब हमारा एक्सपेंड हो जाएगा यहाँ पे। बहुत ही आसान सवाल, बाइनोमियल का दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल एक पैराबोला का और एक फिर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। पैराबोला का सवाल एरिया बाउंडेड से है, एरिया बाउंडेड बाय लाइन एंड पैराबोला। सो एक पैराबोला ये दिया हुआ जिसका वर्टेक्स है कहां पर 10 पर, और दूसरा लाइन है y इक्वल टू इतना। तो x अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू हो जाएगा x अगर 0 रखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा सा देख लिया जाए क्वेश्चन में क्या है, वाई इक्वल टू 2 टाइम्स, ये 2 है। x अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, जो कि ऑलरेडी -2 है। तो कुछ दूसरा लाइन ऐसा है, इसके बीच में इसका हमें एरिया चाहिए। ये पॉइंट, ये लेंथ है 2 और ये लेंथ कितना था 1, यहाँ पे 1 है। इसको अगर हम इसका निकाल लें, एक रेक्टेंगल बना लें, तो इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू कितना 1, टोटल रेक्टेंगल का एरिया माइनस टोटल रेक्टेंगल का एरिया, टोटल रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिए है ना। अब उसका आधा, तो ये पूरा एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया, यानी ये एरिया मेरे को पता है, मेरे को निकालना है ये एरिया। ठीक है, सो ये एरिया भी तुम्हें को पता ही है, रेक्टेंगल का एरिया भी मेरे को पता है। इस रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम इस एरिया को घटा दें तो ये टोटल एरिया बचेगा, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरे को ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया कहां से कहां के बीच में चाहिए भाई। सो ये एरिया अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो शायद थोड़ा हमको लगता है आसान हो जाएगा। ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, टोटल रेक्टेंगल का तो एरिया निकल गया। अब इस टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से ये एरिया अपने को निकालना था। अब ये एरिया तो ठीक है निकल गया, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया जितना होगा उतना ही ये भी एरिया होगा, तो ये पूरा एरिया निकल जाए, पूरा में से निकालेंगे तो ये एक साइड का जो ये हाफ पोर्शन है उसका एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 तो 2, तो इसका एरिया हो गया 1। जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, ऑब्वियस है। सो इसका एरिया, ये जो रीजन है इसका एरिया कितना होगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y बराबर x जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 माइनस 4x का रूट। इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से लेकर कहां तक 1 तक, ये पूरा का एरिया हो गया। ये पूरा के एरिया ही इस रेड वाले का भी एरिया होगा, जो एरिया इसका होगा वही इसका भी एरिया होगा। और इस रेड वाले एरिया में से इस हाफ वाले एरिया को अगर हम घटा दें, मतलब कितना 1, सो दिस विल बी हमारा क्या आंसर। जो एरिया इसका होगा वही एरिया नीचे वाले का भी होगा। अब नीचे वाले का एरिया मतलब ये रेड वाला एरिया, रेड वाला एरिया में से इस ट्रायंगल का, अपर ट्रायंगल जो रेक्टेंगल के का जो हाफ एरिया उसको अगर घटा दे तो ये ब्लैक वाले पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। क्लियर है। यहां पर कह रहा है कि 9 डिजिट है, 3 3 6 और 3 9। कितने तरीके से अरेंज करें कि इवन जो है वो इवन प्लस पर जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इवन प्लस क्या हो गया, ये और ये, यानी इवन नंबर इसमें क्या क्या है, ये 4 और ऑड नंबर है ये 5। इवन नंबर इवन प्लेस पर जाए तो 4 जो है 4 को अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 4। अब भाई ये 2 एक बार है, यानी फैक्टोरियल 2 इंटू कितना, फैक्टोरियल 2 इंटू ये 5, तो फैक्टोरियल 5 बाय 3 एक जैसा है, 2 एक जैसा है, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल ज्योमेट्री का है। y स्क्वायर इक्वल 24x पैराबोला के किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींचा गया जो xy बराबर 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को a और b पॉइंट पर कट किया है। ठीक है, सो AB के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, AB के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। सो AB का मिड पॉइंट क्या होगा, अगर हम अल्फा बीटा मान लें तो मेरे को अल्फा बीटा का लोकस निकालना है। तो पैराबोला पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, 4ax, a का वैल्यू कितना आया 6। सो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर mx प्लस कितना a बाय m, दैट इज 6 बाय कितना m। ये इक्वेशन एक आया। ठीक है,
अब इसके हिसाब से फिर से इक्वेशन लिखते हैं, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, ये मिड पॉइंट है इस कर्व के लिए। सो कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट क्या होता है, t बराबर s1, t बराबर s1, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। t मतलब टेंजेंट का एक्सप्रेशन इसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई को किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई कितना 2 से, ठीक है, माइनस कितना 2, ये हो गया t बराबर s1, बराबर s1, s1 मतलब कितना अल्फा बीटा माइनस 2, अल्फा बीटा माइनस कितना 2, अल्फा बीटा माइनस 2। सो ये जो हमारा इक्वेशन है एक्स बीटा प्लस वाई अल्फा माइनस 4 माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4 इक्वल टू कितना 0, ये और ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारा फिर से एक इक्वेशन आया। ये दोनों इक्वेशन क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों इक्वेशन क्या है, आइडेंटिकल है, तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम कर देना है। दोनों रिलेशन जो है वो आइडेंटिकल है तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों का दोनों इक्वेशन सेम ही है। इसका इक्वेशन लिखा है एक बार t बराबर s1 के रिस्पेक्ट में, दूसरा टेंजेंट के हिसाब से। अब ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, तो दोनों को आइडेंटिकल करवा देंगे। सो ये हमारा इक्वेशन है mx माइनस वाई प्लस 6/m इक्वल टू कितना 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये को तो x का कोएफिशिएंट कितना है m, बाय यहाँ पर कितना बीटा, y का कोएफिशिएंट -1 बाय कितना अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना 6/m, अब y कितना -1 sin 2 अल्फा बीटा। तो एक बार दोनों में रिलेशन, बस एक बार इसको बराबर, एक बार इसको बराबर, अल्फा बीटा में रिलेशन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल, लोग बहुत सारे बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत ही डरते हैं, लेकिन इस बार बहुत ही आसान सवाल आया है। कह रहा है इतना का वैल्यू इतना के बराबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इतना के बराबर है, तो एक वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा जिसका ये दोनों रूट्स होगा, यानी मेरे को p और q का वैल्यू फाइंड करना है। सो ये कुछ याद आ रहा होगा 1 माइनस रूट 3/2 या 1 प्लस रूट 3/2 है कि नहीं। सो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 3 का पावर 100 बाई 2 का पावर 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ लगता है मिसिंग हो गया शायद, तो एक बार मैं कंफर्म हो लूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सवाल है 1 प्लस रूट 3 आई था शायद, या कुछ था, आई था शायद। सो आई थिंक 2 का पावर 99 इंटू पी प्लस आई क्यू बाय कितना 2 का पावर 100, तो यहाँ पर एक बच गया 2, तो ये कितना हो गया ओमेगा, ओमेगा का पावर 100 इज इक्वल टू कितना p/2 प्लस कितना q/2 आई, और ओमेगा का पावर 100 कितना होता है 3 से मल्टीप्लाई 99, ओमेगा इज इक्वल टू p/2 प्लस q/2 आई, और ओमेगा कितना होता है 1 प्लस रूट 3i/2 दैट इज p/2 प्लस कितना q/2 आई। सो 1/2 प्लस रूट 3/2 आई बराबर p/2 प्लस q/2 आई। इक्वेट कर देंगे, p और q का वैल्यू निकल जाएगा और p q निकल जाएगा, तो इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। इनवर्स का एक छोटा सा क्वेश्चन था जो इसमें सॉल्व करना था, साइन और इनवर्स और कॉस इनवर्स के टर्म्स में दिया हुआ एक्सप्रेशन। कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं हम लोग π/2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना कॉस इनवर्स 2x, और ये हो गया π/2 माइनस 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x। कॉस लगा देते हैं दोनों तरफ, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x हो गया कितना x, और कॉस π/2 माइनस इसको थीटा मान लें, कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कितना 2x, और साइन 3 थीटा कितना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2x। यहाँ साइन वर्स x को थीटा माने तो साइन थीटा कितना हो गया x, सो 3x माइनस 4x क्यूब बराबर कितना 2x, सो 4x क्यूब इधर 2x इधर, तो माइनस x इक्वल टू कितना 0, x कॉमन 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 0, 1/2 n माइनस 1/2। तो ये तीनों वैल्यू आ गया। अब तीनों वैल्यू को इसको चेक कर लेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन, और हमारे पास ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि जितना हमको मिला है बच्चों के मदद से उसी क्वेश्चंस को, जिसमें कुछ क्वेश्चंस में एरर भी हो सकता है, डेटा एरर,
जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चंस मिसिंग हमको मिला है। ये दिया हुआ एक इक्वेशन और पूछ रहा है वाई डबल डैश, या तो वाई डैश या वाई डबल डैश पूछ रहा है, और वो भी 0 पर, वाई डैश 0 यानी x इक्वल टू 0 पर। तो पहले तो x बराबर 0 अगर हम पुट करें तो cos 0 1 log 1 कितना 0, तो y स्क्वायर बराबर y दैट इज y स्क्वायर प्लस y 0, y इंटू y माइनस 1 बराबर 0, y बराबर 0 और 1। x बराबर 0 पर y का वैल्यू क्या आया 0 और 1 आया हुआ है, दो वैल्यू। अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो y स्क्वायर का कितना 2y इंटू y डैश इज इक्वल टू log x का 1 बाय x इंटू इसका cos स्क्वायर x का 2 cos x इंटू cos x का माइनस साइन x इज इक्वल टू कितना y का y डैश। सो यहां पर कितना हो गया है, ये इधर आया तो ये प्लस ये था, सॉरी ये ऐसा था। तो इसको अगर हम इधर लाते हैं तो हो गया 2y माइनस 1 y डैश इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, सो 2 cos x इंटू साइन x अपॉन cos स्क्वायर x, एक कैंसिल हो गया, दैट इज 2 sin x बाय cos x दैट इज 2 tan x। तो y डैश बराबर क्या हो गया 2 tan x बाय 2y माइनस 1, y डैश निकल गया। तो y डैश के टर्म्स में भी कुछ क्वेश्चन है, y डैश 0, तो y डैश 0 कितना हो जाएगा, y डैश 0 यानी y डैश का वैल्यू x बराबर 0 पर कितना होगा, तो डेफिनेटली 0 होगा। x बराबर 0 पर y डैश का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब फिर से y डबल डैश निकालना होगा क्योंकि कुछ ऑप्शन डबल डैश के टर्म्स में है। y डबल डैश इसका डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव, तो 2 sec स्क्वायर x इंटू v प्लस माइनस u इंटू इसका डेरिवेटिव मतलब 2y डैश बाय कितना 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो हमने मेरे को क्या चाहिए, x बराबर 0 पर वैल्यू चाहिए, तो x बराबर 0 पर x y डबल डैश 0 चाहिए, y डबल डैश 0 मतलब y डबल डैश का वैल्यू x बराबर 0 पर चाहिए, तो x बराबर 0 पर y का वैल्यू, ये तो y डैश 0 तो ये 0 ही है, तो बच गया ये। अब x बराबर 0 पर y का दो वैल्यू है, तो y का वैल्यू अगर हम 0 रखें, y बराबर 0 और y बराबर कितना 1, y बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर y का वैल्यू 0, तो नीचे यहां पर हो जाएगा माइनस 1 और यहां पर सेक 0 1 इंटू 2 और 2y माइनस 1, y बराबर x बराबर 0 पर y का वैल्यू 0 है तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, ये माइनस 2 दिया, और y बराबर 1 पर कितना देगा, तो y बराबर 1 पर ये देगा 1, ये 1 दिया, x 0 है तो ये तो 1 ही देगा, तो 2 इंटू 1 दैट इज कितना 2, दैट इज कितना 2। अब और नीचे में ये भी था तो ये तो 1 ही है, y बराबर 1 हो रखो चाहे कुछ भी रखो, y बराबर 1 पे भी वही देगा, तो माइनस 2 और 2 दिया, तो माइनस 2 का भी उसका मॉड पूछ रहा है, तो माइनस 2 और 2 दोनों का मॉड कितना के बराबर है 2 के बराबर, सो करेक्ट आंसर इज डी। तो इतना क्वेश्चन हमारे पास आया था, ठीक है। जितने भी आप लोग भी देखने वाले हैं वो सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से रोज आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा, जितना भी जेईई मेंस 2023 का जितना भी क्वेश्चंस आएगा सारे टेस्ट का क्वेश्चंस आपको मिलता जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।